भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस वक्त ज़ोरों पर है और आसमान से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो चिंताजनक हैं। लगातार कभी ड्रोन के गिरने की खबर आ रही है, कभी फाइटर जेट्स के, और इन खबरों के बीच सबसे ज़्यादा तनाव है हवा में, आसमान में। और इसी को लेकर भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको लेकर डिसीजन लिया है और कुछ एयरपोर्ट्स को क्लोज कर दिया गया है सिविल फ्लाइट्स के लिए, यानी नागरिकों की फ्लाइट्स के लिए। कौन से हैं वो एयरपोर्ट्स, वो उसकी जानकारी हमारी साथी श्रुतिका देंगी। जी श्रुतिका। तो इसमें 24 एयरपोर्ट हैं और उनके अगर मैं जगहों के नाम गिना दूं तो चंडीगढ़ है, श्रीनगर है, अमृतसर, लुधियाना, भुंटार, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा, जामनगर, राजकोट का एयरपोर्ट है और पोरबंदर, केशोद, कांडला और भुज। ये 24 एयरपोर्ट हैं जिनको बंद किया गया है। इस पे कोई भी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं होगी। बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। इनमें मेरे ख्याल से इन 24 में कुछ नाम छूट गए थे। भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हलवाड़ा, पठानकोट, जम्मू, लेह और मुंद्रा, है ना ये? जी जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ये जो 24 हैं इसके अलावा बाकी एयरपोर्ट्स पे अक्रॉस इंडिया सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं और उनके लिए हर एयरलाइन की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आई हैं, उनकी तरफ से जानकारी सामने आई है। क्या कह रही हैं एयरलाइंस? उन्होंने जो ट्रैवल अपडेट दिया है सभी जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए, उन्होंने कहा है, आकाशा एयरलाइन की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें कहा है कि ड्यू टू एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स एट ऑल एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया वी रिक्वेस्ट यू टू रीच द एयरपोर्ट एटलीस्ट 3 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर। यानी 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाइए ताकि आपका एक सीमलेस चेक इन हो जाए और आप बोर्डिंग कर पाएँ आराम से। इसके लिए उन्होंने कहा है कि वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एंट्री पॉइंट्स पर। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बैगेज है उसको भी केवल एक ही हैंडबैग और 7 kgs रखने के लिए ही परमिट किया है, क्योंकि ताकि चेक इन के टाइम में कम टाइम लगे, चेक इन में ज़्यादा समय ना लगे। और साथ ही उनको गाइडलाइंस सभी फॉलो करने के लिए बोला है और ये भी कहा है कि एक सेकेंडरी सिक्योरिटी चेक्स हो सकते हैं बोर्डिंग से पहले और इसीलिए जल्दी पहुंचना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप ऑनलाइन चेक इन करें तो वो ज़्यादा बेटर है और उसके लिए उन्होंने लिंक भी प्रोवाइड किया है और मोबाइल एप्लीकेशन में भी उनकी जो एप्लीकेशंस के अंदर जो लिंक्स हैं उसमें है कि आप चेक इन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो वो उसी को इनकरेज कर रहे हैं कि जो भी पैसेंजर्स जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए मेन है कि वो ऑनलाइन चेक इन करके तभी। ये आपने आकाशा का बताया, और भी कुछ एयरलाइन से, एयर इंडिया की तरफ से भी कुछ आया? हाँ, एयर इंडिया की तरफ से भी आया। उनकी तरफ से जो ट्वीट आया उसमें कहा है कि इन व्यू ऑफ एन ऑर्डर बाय द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑन एनहांस्ड मेजर्स एट एयरपोर्ट्स, पैसेंजर्स अक्रॉस इंडिया आर एडवाइज्ड टू अराइव एट देयर रिस्पेक्टिव एयरपोर्ट्स एटलीस्ट 3 आवर्स प्रायर टू शेड्यूल्ड डिपार्चर टू इंश्योर स्मूथ चेक इन एंड बोर्डिंग। चेक इन क्लोजेस 75 मिनट्स बिफोर डिपार्चर। नॉर्मली होता है कि जो चेक इन डोर हैं वो 45 मिनट्स, हाफ एन आवर का डिपार्चर से पहले बंद होते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अब वो 75 मिनट्स पे ही चेक इन जो डोर्स हैं उनको बंद कर देंगे और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मिनिमम 3 घंटे पहले। ये काफ़ी क्लियर रखना है क्योंकि हम लोग जब भी फ़्लाइट्स के लिए जाते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि आधे घंटे चेक इन डोर के लिए और 1 घंटा आपका बोर्ड चेक इन प्रोसेस के लिए कि आप अपना बैग दे देंगे वहाँ पे। तो उस सब के लिए अब वो बोल रहे हैं कि आप मिनिमम 3 घंटे मान के चलिए, क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन बढ़ गया है, सिक्योरिटी चेक्स ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे आपने अभी यहाँ पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS का जिक्र किया, तो इसको लेकर भी एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जहां पर बताया गया कि अब ड्यूअल चेकिंग होगी, 2 बार चेकिंग होगी, ताकि कोई भी तरह की वहां पर गुंजाइश ना रह जाए किसी भी सिक्योरिटी चूक की, सुरक्षा चूक की। जी, इंडिगो की तरफ से भी कुछ है? इंडिगो ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा है #6C ट्रैवल अपडेट करके उन्होंने लिखा है कि इन दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स आर टेकन अप अक्रॉस ऑल एयरपोर्ट्स। वी रिक्वेस्ट यू टू अलाउ सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर जर्नी टू अकोमोडेट सिक्योरिटी चेक्स एंड फॉर्मेलिटीज। वी अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। उन्होंने टाइम नहीं बताया है स्पेसिफिकली, लेकिन उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आप जल्दी पहुँचें। और ये ज़्यादातर जो एयरलाइंस हैं, स्पाइस जेट का भी मैं बता देती हूँ, उन्होंने इंपॉर्टेंट एडवाइजरी करके उसको ट्वीट किया है। उन्होंने यही कहा है कि 3 घंटे आप पहले पहुँच जाइए। BCAS की गाइडलाइंस जो आपने कहा कि सिक्योरिटी चेक्स होने वाले हैं तो उसके लिए आपको बोर्डिंग में टाइम की ज़रूरत होगी। 75 मिनट्स प्रायर जो डोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, चेक इन काउंटर्स क्लोज हो जाएंगे, इसीलिए आप 3 घंटे पहले
वहाँ पर पहुँच जाइए। साथ ही एक और जानकारी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी एक एडवाइजरी पैसेंजर्स के लिए इशू हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है, दिल्ली एयरपोर्ट operations remain normal. Some flights are impacted due to changing airspace conditions and heightened security, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें ख़तरा ज़्यादा है। तो ऐसे में जो एयर स्पेस है उसमें कंडीशंस चेंज हो रही हैं और उसकी वजह से काफ़ी फ़्लाइट्स के ऊपर इम्पैक्ट इसका हो सकता है। प्लीज़ चेक विद योर एयरलाइन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। वी अर्ज एवरीवन टू रिलाई ओनली ऑन ऑफिशियल सोर्सेज एंड अवॉइड शेयरिंग अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। वी आर वर्किंग क्लोजली विद ऑल स्टेक होल्डर्स टू मिनिमाइज एनी इनकन्वीनियंस। मेनली यही है इसके अंदर कि बहुत सारी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है बाहर, जिसका जिक्र हम अपने जितनी लगातार कवरेज हुई है उसमें भी हमने किया है। तो उन पे भरोसा नहीं करना है, ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करना है कि आपकी फ़्लाइट्स की टाइमिंग क्या क्या है। आप पहले से देख कर जाइए जब भी आप अपनी फ़्लाइट के लिए जा रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट डिलेड है या नहीं है। मोस्टली ये एक पूरा SOP होता है जिसमें एयरलाइन की तरफ से खुद से मैसेज किया जाता है या फिर आपको ईमेल आता है कि अगर आपकी फ़्लाइट डिलेड है तो उसको चेक करके तब आप एयरपोर्ट जाइए और 3 घंटे का मार्जिन लेकर जाना है। और श्रुतिका, जैसा आपने यहाँ पर जिक्र किया, जो दिल्ली एयरपोर्ट कह भी रहा है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ अनवेरीफाइड अगर हो तो उनको आप उस पर यकीन मत कीजिए, उस हिसाब से एक्ट मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है दोनों देशों के बीच, ये एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की तरह भी देखा जा रहा है और सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं, जानबूझकर कुछ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा और अलग अलग तमाम उनके जो हैंडल्स हैं उसके ज़रिए ये सब किया जा रहा है। तो इस वक्त ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ पुष्ट जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी खबर में जो भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, कोई अफवाह है, उस पर यकीन करके कुछ गलत ना करें। साथ में रही बात सेफ्टी की, तो दिल्ली एयरपोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सारी चीज़ें, ऑपरेशन सारे नॉर्मल हैं। कुछ फ्लाइट्स में इम्पैक्ट हुआ है तो हमें अपने सैन्य सुरक्षा बलों पर सब पे यकीन भी रखना है, पूरा भरोसा रखना है कि कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं होगा। इस वक्त पूरी तरह से भारत हर प्रकार के हमले का पुरजोर जवाब दे रहा है और किसी भी तरह का नुकसान हम तक नहीं पहुंच रहा है, हम सिविलियंस तक के किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आ रही है। तो इसलिए, और आप देखते ही हैं कि S-400 किस तरह से हमारे लिए जितने भी हवाई हमले पाकिस्तान के द्वारा नाकाम हमले किए जा रहे हैं उसको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो जो भी अपडेट्स हैं, इससे जुड़ी सारी अपडेट्स आपको दी लल्लन टॉप पर लगातार मिल रही हैं। ये सारी जानकारी लेकर आई थी आपके लिए हमारी साथी श्रुतिका। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर आलोक हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।